हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो देखो यार, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 जो कि है कार्बन कंपाउंड, इसको पूरे अच्छे तरीके से करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें हम लोग को करना है क्या, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट, वो भी फुल डिटेल के साथ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर हम लोग को इस चैप्टर में बताया गया है कि, और यहाँ ये पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी किया है, तो बेस्ट पार्ट रहेगा इसका। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो इस चैप्टर और ये भी जानते आ रहे हैं कि कंपाउंड कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना हमारा लाइफ उन पे डिपेंडेंट रहता है। अब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को देखना है इसी कंपाउंड, स्पेशली कार्बन कंपाउंड के बारे में। मतलब हम लोग अब कार्बन के बारे में देखेंगे, यहाँ पर इसके बारे में समझेंगे। ये एक ऐसा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, और क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। कैसा फॉर्म में रहता है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या आइसोमर्स है, सब कुछ देखने वाले हैं। एक्टिविटी 4.1 में हम लोग को बोला जा रहा है कि आपको कुछ इस तरीके से एक टेबल बना लेना है, एक लिस्ट ऑफ टेबल, जहाँ पर हम लोग ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ हम डेली कंज्यूम करते हैं अपने सुबह से लेकर के पूरे डे में, पूरा होल दिन में क्या क्या यूज़ करते हैं। कहेंगे कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय द योर क्लासमेट। अब आपको एक बनाना है, आपके दोस्त को भी एक बनाना है, इसी सेम तरह का एक लिस्ट। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। बोला ये जा रहा है कि आपको अब क्या करना है, क्लासमेट आपके दोस्त के साथ, जो आपने दोस्त मतलब जो आपका दोस्त जैसा बनाया हो उसके साथ आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना, मतलब मिलाना है। अब आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि आप बहुत सारे मटेरियल के बारे में वहाँ पर लिखो। इस तरीके से पूरे मटेरियल के बारे में ढेर सारा लिखा गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यार, इफ़ देयर आर द आइटम विच मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू द बोथ रेलिवेंट कॉलम्स। अब ऐसा है आइटम्स जो कि एक दो कंपाउंड से बहुत ज़्यादा बना हुआ हो, एक दो कंपाउंड के अलावा बहुत सारे मिक्सर से बना हुआ, उसको हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। बस यही सेम चीज़ बोला गया और कुछ नहीं। तो देखो यार, इतना से कुछ एग्जाम में तो आएगा नहीं, मतलब उससे उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, ऊपर का बस इंट्रोडक्शन है, और ये पूरा पेज इंट्रोडक्शन में ही जाएगा। तो 2x पे कर लो, स्पीड कर लो, थोड़ा समझ लेना। तो इसके बाद करें कि लुक एट द आइटम डैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द एवर टेबल। तो इन आइटम्स को आपको देखना है। अपने टीचर के पास जाओ, विल बी एबल टू टेल यू द मोस्ट ऑफ द मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब अपने टीचर के पास जाना है, तो वो बताएंगे कि यार ये चीज़ें कार्बन से बनी हुई है। वैसे हमारे टीचर बताएंगे नहीं, क्योंकि वो फालतू समझ के इस बातों को फेंक देंगे, ठीक है। कैन यू थिंक द मैटर टेस्टेड दिस। क्या आपको लगा, क्या आपने कभी सोचा, क्या आपको सोच मतलब दिमाग में आया, ये जो मेथड है टू टेस्ट थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो भी आप डे बाई डे कर रहे हो, क्या आपने सोचा इसके बारे में? व्हाट वुड बी प्रोडक्ट ऑफ इफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड। तो आपने कभी सोचा कि यार, आप दिन भर में कार्बन कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, इसके बारे में कभी सोचे? आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो जिसमें कार्बन है। क्या क्या होगा, आपने कभी ये सोचा कि क्या होगा जब हम इसको, एक कार्बन कंपाउंड को जलाते होंगे, तो क्या आपको पता है इसका टेस्ट कैसा है, कैसे हम कंफर्म करें कि हाँ ये कार्बन ही है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अब बहुत दोस्तों को ये कन्फ्यूजन है, जो कार्बन है कहाँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जो खाना खाते हो उसमें कार्बन है, जो क्लॉथ पहनते हो उसमें कार्बन, जो मेडिसिन आप खाते हो उसमें कार्बन, आपका जो किताबें हैं उस कार्बन है। बहुत सारे थिंग कार्बन के बने हुए हैं, आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। समझ गया? In the addition of the living structure of the carbon based on the amount of the carbon present in the earth crust and in the atmosphere is quite merged। मतलब तुम एक चीज़ समझो यार, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन मतलब हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। बट अभी मैं इसके बाद जो तुमको बताने जा रहा हूँ, वो सुन के तुम्हारे ज़मीनों मतलब, अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया कि यार तुम दिन में जितना कुछ यूज़ कर रहे हो, सब कार्बन से ही मतलब घेरे पड़े हैं। खाना खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो ये सारे तो कार्बन से ही, और ऐसे नहीं बहुत सारी थिंग है। मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, सारी चीज़ें कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि यार बहुत अच्छा है यार, कार्बन तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इसके बाद सुनकर
पैरों के नीचे से ज़मीन उड़ जाएगी। तो देखो, अभी तक तो आपको लग रहा था भाई साहब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होगा तब तो, लेकिन ये जान के हैरानी है कि मात्र पूरे अर्थ के क्रस्ट, जो मट्टी के नीचे क्रस्ट, समझ गए ना, वहाँ पर मात्र 0.02% कार्बन है। समझो, मात्र इतना ही कार्बन है। मैं फिर से बोलूँगा, इस लेक्चर को एकदम कहानी की तरह सुनना, हेडफोन लगा के सुनना, बिल्कुल मत पढ़ने बैठना, मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, चिल करना है, हेडफोन लगा के सुनो, ठीक है? ठीक है। तो देखो, इसके बाद क्या होता है कि यार कार्बन तो हमारे पृथ्वी में बहुत कम है। तो कोई नहीं भाई, कोई नहीं सर, बाहर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग इतना तो यूज़ कर रहे हैं ना। फिर सुनो, बाहर मात्र 0.3% है, 0.01% बस बाहर ज़्यादा है। तो देखो, अगर ये पृथ्वी में है ये कार्बन कंपाउंड, तो जैसे आप कार्बोनेट्स देख रहे हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देख रहे हो, जैसे कोल देख रहे हो, पेट्रोल देख रहे हो, तो इन सब के फॉर्म में रहता है। और ऊपर आकाश में कहाँ कार्बन है? तो आप कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वो भी कार्बन है। आपकी बॉडी भी कार्बन की बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है इन स्प्लिट, मतलब कहने को है यार, मतलब अब ये मैं समझ नहीं, कार्बन के बना हुआ है मतलब है, मतलब परसेंटेज कुछ है आपके बॉडी कार्बन का। कह रहे हैं कि इन जैसे जैसे अगर ये परसेंटेज देख के अगर हम बोल रहे हैं कि कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो आपके बॉडी भी वैसे ही कार्बन का बना हुआ है, हालांकि कम परसेंटेज है वो, नो डाउट। फिर कह रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, हमारे नेचर में बहुत कम अमाउंट में है। इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन इन द इमेंस ऑफ इन दिस चैप्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में अगर इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर पूरा एक चैप्टर ही बन गया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन एंड मेक द कंपाउंड डज। देखो यार, साइंस है, ठीक है, समझो। हेडफोन लगा के आँख बंद करके बस सुनना है तेरे को, पूरा लेक्चर, पूरा सेशन। तो देखो यार, साइंस में किसी भी चीज़ का चैप्टर कब बनेगा? जब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेल पे बना, आज तक हम लोगों ने देखा सेल पे बना, ठीक है, लाइफ प्रोसेस पे बना, केमिकल रिएक्शंस पे बना। तो ये इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में अगर हम लोग देखें तो इतना ज़्यादा पे था, तभी जाके एक चैप्टर बना हमारे वो। और इनमें चैप्टर बन रहा है, मतलब इन बुक्स में अगर चैप्टर बन रहा है इसमें, तो मतलब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है हमारी लाइफ में। अब छोड़ दो यार सिलेबस, छोड़ दो तुम मार्क्स का टेंशन, बस अपने से सोचो एक बार, क्या तुम कभी आज से पहले कार्बन के बारे में सुने थे? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि तेरा थिंकिंग वहाँ तक गया ही नहीं। तू कभी सोचा ही नहीं यार कि तेरा दीवार है, तो दीवार में भी कार्बन है। तू जिस चीज़ पे खड़ा है उस पर भी बहुत ज़्यादा कार्बन है। जो चीज़ तू हमेशा, जिससे तू फैमिलियर हो रहा है, तो जिससे तू घिरा पड़ा है, वो सारा चीज़ तो कार्बन से ही बना हुआ है। क्या चीज़ में कार्बन नहीं है? जिस बेड पे तू सोता है वो कार्बन का बना हुआ है। जैसे तू वो कपड़े पहन रहा है, वो कार्बन है। जो तेरे सबसे करीब रहते हैं क्लॉथ, वो कार्बन है। अब बताओ, इंटरेस्ट लेके पढ़ो यार, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। ऐसा नहीं होता कि यार कार्बन का चैप्टर मतलब वो है, मतलब बहुत टफ है, समझो। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है, मैंने इस लेवल का तुमको समझा दिया है, इस लेवल का कि तुम बना सकते हो बहुत आसान से। अब समझते हैं यार कि 4.1 बॉन्डिंग इन द कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यार तुमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कार्बन तो बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन ये अभी कभी कह रहे हो यार, कभी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कभी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब मैंने अभी ना कहा कि चारों तरफ कार्बन से घिरे हुए हैं, और जस्ट बोला कि यार पहले कि यार इतना कम है, मात्र पॉइंट में इतना है। पॉइंट में तुम इतना बता रहे हो, बताओ तो, इतना बता रहे हो, इतना परसेंट। इससे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है, जो कि 28 मेरे को नहीं पता यार, डेटा मेरे को इतनी जल्दी याद नहीं होती, ठीक है, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, भाई हो तेरा। तो आई थॉट कि नाइट्रोजन तो 78% है भाई, तो उसका काहे नहीं इतना बड़ा चैप्टर बन रहा है? उसका भी तो बनना चाहिए था कि नाइट्रोजन और ऐसे करके चैप्टर बनना चाहिए था पूरा। बस इस छोटे से चीज़ पे क्यों कार्बन बना, ये समझते हैं। क्योंकि यार देखो, अगर नाइट्रोजन का बनाते, क्या तुम्हारा लाइफ में उतना यूज़ है? कुछ ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, तुम उससे ज़्यादा घिरे हुए तो नहीं, एक पार्ट है, हाँ समझ सकते हैं, मतलब सब पार्ट में समझ सकते हैं। कार्बन समझो, तुम्हारा साबुन, सर्फ, बेसिक नीड, खाना पीना, शेल्टर, सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो तुम करेंसी यूज़ कर रहे हो ना, वो भी कार्बन का बना हुआ है।
तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार चैप्टर है। देखो पिछले चैप्टर्स में तो हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी क्या होता है आयनिक कंपाउंड का। जैसे आयनिक कंपाउंड, डर गए डर गए ना, मेरे को पता था डर जाओगे। देखो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जनरली जो कि जैसे नमक हो गया, NaCl। मैं इतना भारी भारी नाम नहीं लेना चाहता बट फिर भी लेना पड़ता है। तो लेटेस्ट सपोज मैं ले लेता हूँ एक आसान सा नाम, नमक। तो नमक जो होता है ना, वो सोडियम प्लस और माइनस करके ये कुछ इधर उधर होता है, कुछ याद आ रहा है? इधर उधर करते थे, माइनस प्लस करके कुछ आता था। हाँ मतलब जो आयंस एक्सचेंज होते थे भैया, हाँ वही बबुआ, वही 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 बच्चा। तो उसी से कहीं ना कहीं आयंस से ही कहीं ना कहीं आयनिक नाम पड़ा कंपाउंड का, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर मान लो हम एक आयनिक कंपाउंड इतना दूर कर ले लिए तो ये अगर इलेक्ट्रिसिटी हीट यहाँ की तो यहाँ भी पहुँच जाता है, हीट यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन पहुँच जाता है, ठीक है। लेकिन मॉल्टेनिटी में जिससे नमक लिए ना तो NaCl को पानी में डालना पड़ेगा। तो वो सब तो बात की बात है। अब समझते हैं यारो, अब प्यारे दुलारो, अब समझते हैं आगे। अगला पेज, जल्दी से अगला पेज खोलो और बस क्या करना है, आँख बंद करना है और ध्यान से सुनते जाना है बस। देखो कह रहा है यार, और 2x पे जो किए वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं इतना फास्ट बोल देता हूँ समझ में नहीं आएगा। मैं 2x इस वीडियो में मैं बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि चैप्टर लंबा है, अच्छे से समझाना भी पड़ेगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है, चैप्टर को स्टोरी वाइज बताना है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि देखो अब एक गहरी सांस लो, क्योंकि हमने 11 मिनट पढ़ाई किया है। सांस लो मेरे साथ, ठीक है, और रिवाइज करो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक पेज में हमने पढ़ा, मेरे साथ साथ पढ़ो, सोचो बस। इमेजिन इमेजिन, आँख बंद। सबसे शुरू में पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, ये देखें जल्दी, बहुत लोग नहीं कर रहे, जल्दी करो। हाँ सोचो, आँख बंद। हम लोगों ने पढ़ा जो कार्बन हमारे इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट है, शर्ट पैंट, सोने से उठने तक हम कार्बन से यूज़ कर, लेकिन हम आज तक उसको देख नहीं पाए कि कार्बन होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि यार कार्बन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 0.002% हमारे अर्थ क्रस्ट में है और 0.003% हमारे ऊपर बाहर इन्वायरमेंट में है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। पृथ्वी में वो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और बाहर वो एक गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और हम उसको देख नहीं पाते, एग्जामिन नहीं कर पाते हैं। हमारा खाना भी कार्बन है। फिर उसके बाद फिर आँख बंद कर सुन बस। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा यार कि ये जो कार्बन है ना, बहुत भोला है, इतना ज़्यादा यूज़ में भी आ जाता है और गुमनाम रहता है, छुपा रहता है कहीं, है ना। ऑलराइट, तो अब हम लोग समझते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। आँख खोलो, अब समझो। तो यहाँ पर कह रहा है कि कैसे ये बॉन्डिंग होते हैं आयनिक बॉन्ड। मैंने बताया जैसे कि कुछ प्लस माइनस एक्सचेंज होता है, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता। जैसे तुम नमक खा रहे हो, NaCl बना तो Na प्लस यहाँ होता है, Cl माइनस यहाँ होता है, तो यहाँ से 1 जाता है, यहाँ 1 यहाँ आता है तो वहाँ पर बन जाता है क्रॉस करके NaCl। लेकिन कार्बन लेजेंड पर्सन है यार, लेजेंड पर्सनालिटी है, साधु संत है, वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करता है, वो करता है कोवेलेंट बॉन्ड, भाईचारा चल रहा है, शेयरिंग केयरिंग चल रहा है, बहुत अच्छा है ये, ठीक, सज्जन है, पूरा साधु संत है ये। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइन वाइन से किसी का कलेश नहीं कराता, मतलब पुअर कंडक्टर बन जाता है, करीब है। तो हम लोग ने देखा चैप्टर 2 में कि फ्रॉम द डाटा ऑफ टेबल 4.1, अब टेबल 4.1 तक क्या था, जल्दी से पेज खोलो, नहीं खोल पाएगा मैं ही बता रहा हूँ। हमने देखा कि जब हम बॉईल करते हैं, मेल्ट करते हैं किसी कार्बन कंपाउंड्स को, तो हमको ये पता चलता है कि वो कार्बन कंपाउंड लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड, जैसे तुम कोयला ले लो, कोयला, ग्रेफाइट ले लो, पेंसिल का जो नोक होता है ग्रेफाइट, हालांकि वो प्योर फॉर्म नहीं रहता, बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें तो नहीं समझ तो कोई ज़रूरत नहीं होता पढ़ने का। ग्रेफाइट, कोयला ग्रेफाइट हो गया। फिर तुम्हारा हो गया यार, बुक ले लो, क्या दिक्कत है, बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
चलो बुक ही सबसे मस्त, इसी को चलाएंगे। तो क्या ये जल्दी नहीं जल जाता? हाँ जल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम है? हाँ बॉइलिंग पॉइंट कम है। मेल्टिंग पॉइंट कम है? हाँ जी मेल्टिंग पॉइंट भी कम है भैया। समझ में आया? यही था वो एक्टिविटी, यही था वो एक्टिविटी है। आ रहा है ना समझ में? तो आयनिक कंपाउंड से कहीं ना कहीं ये थोड़ा जल्दी पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, अच्छे से जल्द हो गया। आयनिक बहुत टेढ़ा बड़ा, मतलब ठोस, समझ गए ना, गुस्सा निकालने वाला। तो वी कैन कंक्लूड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड नॉट वेरी द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो भी कुछ लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। तो हमसे ये कंक्लूड हुआ बेसिकली क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, जैसे NaCl था, तो NaCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन कंपाउंड्स। जैसे तुम CO2 सुने होगे, तो CO2 मतलब कार्बन, कार्बन और प्लस 2 ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं कार्बन ऑक्सीजन में उतना अच्छा बन नहीं रहा, क्योंकि सजनों से कम बनती है, पहली बात है ना। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, अब समझते हैं। तो यहाँ से समझो कि ये कंडक्टर नहीं होते हैं, अच्छा कंडक्टर नहीं होते। वी कैन कंक्लूड द बॉन्डिंग ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड इज नॉट टाइड टू बिहाइंड। बात समझ में आया ना? बात समझ, कितना मज़ा आया। तो इसीलिए बनता भी नहीं है बंदे का किसी से। डाउन टू अर्थ पर्सन है, डाउन टू अर्थ। कक्षा 9वीं में अगर आप पढ़े होगे, कक्षा 9 क्लास 9th, अगर कुछ याद होगा तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था वहाँ पर, आप क्या पढ़े होगे मैं बता देता हूँ क्या पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द वेरिएशन ऑफ एलिमेंट। अरे रहने दो भैया, नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश हिंदी समझाओ, हिंदी समझाओ। अच्छा, तो कक्षा 9 में हमने पढ़ा कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब जुड़ जाने का जो कैपेसिटी होता है, बहुत सारे एलिमेंट में होता है। और ये कैसे डिपेंड रहते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। ये हमने पढ़ा था क्लास 9 पे। आपको अगर नहीं आता तो मैं अभी बताऊंगा सिंपल वर्ड में। अभी शांत रहो, शांत बैठो। मैं जान रहा हूँ यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा। तो ये लाइन कह रही है कि हमने अच्छे से पढ़ा कि कैसे NaCl अपना क्रिस क्रॉस करते थे। पहला का केमिस्ट्री यही था कि क्रिस क्रॉस करते थे, माइनस प्लस करते थे, NaCl बन जाता था। अच्छा, Na+Cl माइनस ऐसे करके करते थे। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया जाता था, Mg+2Cl, इधर करते थे, इधर करते थे Cl माइनस, तो यहाँ पर आ जाता था 2, यहाँ पर आ जाता था 1, तो यहाँ पर हो जाता था MgCl2। बहुत आसान केमिस्ट्री चल रही थी, लेकिन ये चैप्टर्स आ गए बहुत, आप लोग के मानना आप लोग का, बट बहुत प्यारा चैप्टर है। इतना भी बुरे नहीं हैं हम, सज्जन लोग बुरे लगते हैं, ठीक है, ठीक है, बट होते नहीं है वो, बहुत अच्छे। तो हम लोगों ने इस बारे में तो बहुत अच्छे से समझा, बट अभी हम लोग यहाँ पर समझ वाले कैसे कि अब मेरी बात मानो यार, इतना सज्जन आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, तो हम लोग क्या करेंगे? इनको क्रेडिट देंगे यार, क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट नहीं लेते ये लोग अपने नाम पे। तो ये लोग शेयरिंग केयरिंग करते हैं, मतलब अगर किसी के पास कम है तो उनको दान दे देते हैं, इससे उसका भी भला हो जाता है, इनका भी भला हो जाता है। जैसे मान लो किसी के पास, लेट सपोज किसी के पास क्या है, कि इनके पास क्या है, इनके पास है, इनके पास है 5 रुपये, सामने वाले के पास है कितना, 3 रुपये। तो ये क्या करेंगे, उसमें से और 2 रुपये दे दिए इनको कि जाओ यार कुछ खरीद लो, और वो खरीद के कुछ लाया तो इनको भी मिल गया, है ना। तो इस तरीके से शेयरिंग केयरिंग होता है। लेकिन पहले आयनिक कंपाउंड में क्या होता था कि भाई बराबर का सौदा होगा, बराबर हम लोग जिएंगे, ना तू कम ना तू ज़्यादा, ऐसा। और उस पर लड़ाई भी वो लोग बहुत करते थे। अब चलो, तो फाइनली यहाँ पर हम लोग ये चीज़ समझ गए। अब समझते हैं कि यार, लेटेस्ट लुक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। जो भी कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। हम लोग ने पढ़ा भी है क्या, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कहीं ना कहीं इसका क्या होता है, अरे 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 3 होता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो फील करके चलना बस, ठीक है, फील करके चलना है। और ज़्यादा सेशन ले लूँगा, आधा घंटा पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा, आधा से भी कम नहीं होगा तो पार्ट 2 आ जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कार्बन के बारे में समझेंगे। इसका वैलेंसी कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। हमने देखा था क्लास 9th में देखा था, अगर नहीं देखोगे तो ज़रूरी है आपके टीचर्स को मार पीट के याद करवाए होंगे, ठीक है। कार्बन का होता है 2,4 कुछ, मतलब 6 होता है ना, तो 2,4 में ये बनता है। ये आपको अगर टफ लग रहा है तो भाई पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा क्लास 9th के एक बार वीडियोस देख लें, क्योंकि यहाँ पर अब इसका पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता। नहीं तो बोलोगे
मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो सब कोई कमेंट करोगे CH चाहिए, CH कमेंट करोगे सब कुछ। सो इसके बाद आप समझते हैं यार कि व्हाट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल सेल, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने बता ही दिया 2,4 होता है, मैंने तो बता दिया, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट होता है उसका देखो यहाँ पर वही सारा चीज़ बताया गया है कि 2,6 कैसे आएगा। सो इस पे मत जाना, ठीक है, इस पे मत जाना। अब यहाँ पर बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई, यहाँ से PYQ बन सकता है। मैं बता रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं किया, बुक निकाल के यहाँ पर मार्क करना PYQ बना है इससे, तो इसको कंप्लीट करना है। बस 2 लाइन रट लेना, इतना ही बोल रहा हूँ बस, ज़्यादा मत कुछ करना। सुबह सुबह बैठ जाना, अगर याद नहीं हो रहा ये वीडियो यहीं पर टाइमिंग करके चला देना। अभी हो रहा कुछ 20, 21 पे चला देना, ठीक है, 21 पे। तो ऑलराइट, समझो यहाँ पर क्या हो सकता था, यहाँ पर ये हो सकता था क्या 2,6 तो है, तो ये ऐसा तो कर दे कि 6 को दान दे दे, सॉरी 2,4 नहीं 2,4 क्या यार 2,4 है, क्योंकि टोटल 6 है ना, तो 2,4 में ही टूटेगा, सबको पता है। तो ये या तो ये 4 को दान दे दे किसी बंदे को, ठीक है, या तो किसी और से कितना 4 5 6 7 8 और 4 किसी का ले ले। तो दोनों इम्पॉसिबल सा है यार, देखा जाए तो दोनों इम्पॉसिबल सा है। क्योंकि देखो यार, एक ट्रिक होता है कि जब 1 2 3 तक रहे तो सामने वाला क्या कहलाता है, नॉन न्यूट्रल, जो कि किसी न किसी से लेगा ही लेगा, क्योंकि 8 पूरा करना है ना। तो यहाँ पर या तो ये इतना हो गया, 4 बीच का होता है, 4 को छोड़ दो, और अगर 5 6 7 हो गया तो वो लेगा, वो इनसे लेता है और ये इनको देते हैं। लेकिन ये बीच वाला का क्या होगा, ये तो एकदम आधे आध पे है ना, तो ये दे ही सकता ना ले ही सकता, क्योंकि यार इनको कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, आखिर ये क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं ले सकते, और इतना झंझट क्यों हुआ इनके साथ, और ये इतना माथा पीछे चैप्टर क्यों बना है हमारा इतना बड़ा। बात रही है 2 रीजन्स। कह रहे इट कुड गेन द 4 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर C4 बन जाता, बट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि ऑलराइट, सो ये चाहता तो 4 ले लेता, और बट ये डिफ़िकल्ट है उसके लिए, क्योंकि देखो न्यूक्लियस बैठा हुआ है 4 प्रोटॉन लेकर के, ये प्लस है 4 प्लस, समझ रहे हो, और बाहर एक ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आ जाएगा ना। डिसबैलेंस कैसे आएगा, देखो अंदर में है भाई साहब 6, मॉन्स्टर खींच रहा है, मैग्नेट अंदर खींच रहा है, और मान लो बाहर में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ये बताओ ना। बाहर में ऐसे ऐसे करके 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे, यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि पहले उतना था तब बैलेंस हो जा रहा था, अब नहीं होगा बैलेंस, फुट फाट जाएगा, सब मर्ज हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, अनस्टेबल हो जाएगा, एक भी का फिर कार्बन नहीं दिखेगा, एक भी कार्बन नहीं दिखेगा, तो दैट्स वाई ये नहीं ले सकता। टू होल्ड 13 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि अंदर में 6 है और बाहर हम 4 और मंगा ले, और इसको क्या कर दे, 4 और मंगा करके बाहर हम 10 कर दे, मतलब 10 ऐसे ऐसे बाहर में इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहा है। इतना भी पावर इसके पास नहीं है कि 10 गो को घुमा दे और रख ले, क्या होगा पता है, सब बाहर निकल जाएगा, सब माइनस वाला बाहर चल जाएगा, प्लस छोड़ देगा। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो यही 2 रीजन्स था कि यार, इसलिए ना तो ये 4 लिया, 4 ले लेता तो 10 हो जाता, और अंदर में प्रोटॉन मात्र 6 रहता, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, बाहर वाले तक कम फोर्स पहुंचता, तो फिर से जो 4 आए थे 4 भाग जाते कहीं और अनस्टेबल बन के ऐसी ब्रह्मांड में घूमते रहते। बट यहाँ पर क्या था इस दूसरे केस में कि मान लो ये 4 दे देता तो अंदर में बचता मात्र 2, मतलब 4 दे देता तो कितना बचता, 2 इलेक्ट्रॉन बचते। तो ये इतना ज़्यादा इसके पास क्लोज आ जाते, इतना ज़्यादा इसको वो कर देते, अनस्टेबल कर देते कि कहीं ना कहीं माइनस प्लस एक बार रखवा के समर्ज हो जाता, जिसके कारण सेल पूरा अनस्टेबल हो जाता, जिसके कारण सेल डैमेज होता, और आज हम कार्बन को नहीं देख पाते। यही मेन रीज़न थे, यही 2 मेन रीजन जिसके कारण बनेगा। तो कार्बन बहुत आसान सी चीज़ है, आँख बंद करके सुन रहा है ना, बस सुनते जाओ। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम हो रहा तो इसको ओवरकम करता है। तो ये शेयरिंग का रास्ता आता है कि यार किसी ऐसे को चूज़ करेंगे जो
जो बहुत चाहिए होगा जिसको, उसको हम मिल बांट के काम करेंगे। अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात है, सज्जन है। तो यहाँ पर होता भी वैसे ही है। और कार्बन क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को पकड़ता है और बोलता है कि यार, और ये कार्बन को ही नहीं पकड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा। कार्बन कार्बन के बीच में कभी मत बनाने का यार, कार्बन कार्बन शेयरिंग। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोला भाई, नॉट जस्ट कार्बन। मतलब कार्बन इतना महान है कि सिर्फ अपने अपने कास्ट को नहीं, दूसरों को भी देख रहा है, हाइड्रोजन को भी देख रहा है, इन सब अदर एलिमेंट को भी देख रहा है। मतलब कार्बन कार्बन खुद में नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरों का भी भला सोच रहा है ये। अदर कार्बन भी मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, नॉट जस्ट कार्बन से ही बट अदर एलिमेंट से भी, ये उनके के बारे में सोच करके उनसे भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, अटेनिंग ए नोबल गैस। क्योंकि यार सबको राजा बनना है और सबको नोबल बनना है, दैट्स वाई एक ना एक दिन हमें भी बनना है। इसलिए आज हम भी ये काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए मेरे को, ऑब्वियस सी बात है। तो बिफोर गोइंग ऑन द कार्बन कंपाउंड, लेट अस लुक अ सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्मूला एंड शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब कह रहा है, ए सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म इन द दिस मैनर इज दैट ऑफ द हाइड्रोजन। अब सेम चीज़ समझना। अब बहुत ज़्यादा अगर बोरिंग लग रहा है तो फिर से आँख बंद कर, मैं बहुत अच्छे से स्टोरी समझाने वाला हूँ, शांत से सुनना, कंसंट्रेशन बस स्टोरी पे, जैसे कि मूवी चल रहा है। तो अभी तक हमने देखता है कि यार कार्बन बहुत अच्छा सूटवेयर हीरो है, शेयरिंग केयरिंग कर रहा है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम है जिसको वो दुख को बांट रहा है, दर्द को बांट के नोबल गैस बन रहा है, और एक दिन चमक के हमारे सामने आ रहा है और हमारा मदद कर रहा है। लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग उनको क्रेडिट देंगे, उनको जानेंगे। किसको? कार्बन्स को। तो दिक्कत तुम लोग को यहाँ तक नहीं आएगा, दिक्कत आएगा कब, जब चैप्टर कंपाउंड चलेगा, तब हमें कुछ स्टोरीज़ को रोकना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो इन्जॉय करते हैं, यहाँ तक जब आएंगे तब देखा जाएगा, रटने वाली चीज़ें रटेंगे। और इसको क्या रटना पड़ा, मैं बोल रहा हूँ, क्या इसको रटना पड़ा, ये 2 पॉइंट अगर समझ गए होगे तो क्या रटना पड़ा, मैं पूछ रहा हूँ, रटना पड़ा नहीं ना? मैंने तो ऐसे ही बोला था रटने, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो तुमको एज इट इज़ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख लेना, क्योंकि स्टोरी सुनने से कुछ काम नहीं आएगा। पहली बात, पहली बात। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर, वही सेम चीज़ है यहाँ पर। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एज यू हैव लर्न अर्लियर कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ते हैं कि यार हाइड्रोजन 1 होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के सेल इज तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 ही है, तो वो भी नोबल गैस नहीं बन सकता। तो वो क्या कहेगा कि हमको 2 हो जाना है, 2 हो जाना है, एक ना तो 2 ही सही, एक ना तो 2 ही सही, ऐसा हो जाना है वो कहेगा। तो वो हेल्प मांगेगा किससे? कार्बन से। अब आगे देखेंगे कि कैसे ये होता है। सो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि यार कार्बन ऐसा क्या करता है, कैसे मदद करता है। आगे देखते हैं कैसे हीरो हमारा मदद करेगा एक बेचारे का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नियरेस्ट नोबल गैस जो हीलियम का है, जैसे कि अब देखो यार, जब भी हम लोग ये करते हैं ना, नोबल गैस बनना रहता है तो नज़दीकी नोबल गैस देखा जाता है हमेशा। देखना हमारे अभी तक आपके सिलेबस में मात्र 3 है, बहुत लोग आपको बहुत कन्फ्यूज़ करेगा, मात्र 3 है। एक है हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन, बस यही 3 है। आप लोग पढ़ो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन ऐसे ही आते हैं। तो अगर देखो यार हाइड्रोजन यहाँ पर है, हीलियम जस्ट उसके बाद है, तो बस ये इसी को ना फाइंड करेगा। अब यहाँ तक तो नहीं आएगा, सिंपल बात है, सिंपल बात है, समझ तो रहे हो ना? अगर कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई बात अगर समझ में नहीं आ रहा ना, दैट मीन्स तुम कंसंट्रेट नहीं हो, कंसंट्रेट नहीं हो, मेन चीज़ इधर उधर चल जा रहे हो, मन को शांत रखो बस। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन के सेल व्हेन कैन डिस्पाइट द डॉट क्रॉस रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे ठीक है, चलो यहाँ से पढ़ो। तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, जो शेयरिंग हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाई अ लाइन इन द 2 एटम्स ऑफ दिस। जो एटॉमिक नंबर है ना क्लोरीन का, वो 17 होता है। what would be the electronic configuration of its valency? ऑब्वियसली 17 है तो 2,8,7 होगा, यही होता है क्लोरीन का, है ना?
क्लोरीन का ये होता है। तो कह रहा है कि क्लोरीन फॉर्म अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्लोरीन Cl2 बनाता है, ठीक है। तो ये तो हमको पता है Cl2 बनाता है। और एक मस्त सा ट्रिक दूँ, टू बहुत कंफ्यूज करता है। O2 हो जाता है, कभी कभी H2 हो जाता है, कभी Cl2 हो जाता है। तो अगर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैं एक बहुत अच्छा सा ट्रिक दे सकता हूँ, मैंने कहीं से देखा था। हो सकता है विल ब्रिंग आई विल ब्रिंग क्ले क्ले फॉर आर आवर न्यू आर न्यू 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 अरे अरे यार, रुक जरूर एक सेकंड, न्यू हाउस। अब समझो, I4 हो जाएगा आयोडीन, और I4 आयोडीन, जब भी आई दिख जाए वहाँ पर 2 लगा देना, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगला चलते हैं। ब्रिंग मतलब ब्रोमियम, Br2 लगाना है। Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन 2 लगा देना। Fe मतलब कि आयरन, Fe2, ठीक है। फ्लोरीन है, सॉरी 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 सॉरी, आयरन नहीं है यार, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन प्लीज़, फ्लोरीन। Fl2, O4 ऑक्सीजन, O2, N4 N2, H4 हाइड्रोजन, H2। तो ये सारे ऐसे नंबर है जहाँ पर लगेगा, बिल्कुल तुम छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना, जहाँ जहाँ टू है मैंने हिंट दे दिया। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग लिख सकते हो, वीडियो पॉज कर लेना और लिख लेना उसको, ठीक। टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी तक PYQs भी बता दिए, ट्रिक्स दिए, शॉर्ट ट्रिक्स, पूरा स्टोरीज़ के साथ चल रहा हूँ। स्टोरी ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, कॉन्सेप्ट है, एंड कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो कह रहा है कि यार इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के केस में देखो हम लोग को ये देखने को मिलता है, वहाँ पर भी डबल बॉन्ड है दोनों एटम के बीच में। ये इसलिए हो रहा है कि ऑक्सीजन का एटम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि O2 ऑक्सीजन जो है ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका होता है टोटल 8। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2,6। तो इसका लास्ट में होता है 6, ठीक है। तो ये 6 जो होगा ना, ये 6 के कारण ही ये 2 मांगेगा किसी से, किसी न किसी से मांगता है, जिसके कारण ये O2 बन जाता है। 2 मांगता है तो O2 और 2 माइनस में चल जाता है। तो वही सेम चीज़ है, ये बेसिक सा 9th का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करना, ऑक्टेट मतलब कि 8, ऑक्टेट मतलब 8, ठीक है, 8 पूरा करना चाहता है। फिर कह रहा है, अभी बहुत बेसिक चल रहा है भाई, बहुत बेसिक, आँख बंद करके स्टोरी सुन। तो हम कहीं ना कहीं कार्बन को भी भूलते जा रहे हैं। अभी हम लोग ऑक्सीजन का देख ले रहे हैं, फिर क्लोरीन के बारे में जान ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा बात। अब कह रहे हैं कि सो ईच एटम ऑफ द ऑक्सीजन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखना इन सब का इंपॉर्टेंस, कहीं ना कोई बुक अगर समझा रहा है तो कहीं ना कहीं आगे हमको बताएगा कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ऑक्सीजन गिव अ स्ट्रक्चरल सोन इन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड द ऑक्सीजन राइज टू 2 पावर एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। और इसीलिए जो ये ऑक्सीजन होता है ना, उसका यहाँ पर आप फिगर में देखो, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड ऐसे बना लेता है आपस में। ये हमेशा ऐसे रहता है, हमेशा ऐसे रहता है। क्या कि जब भी ऑक्सीजन लिखेंगे तो हम लोग O2 लिखेंगे। आखिर ये 2 क्या मतलब, अभी समझ में आ रहा है कि ये अकेला O नहीं दिखेगा। O जैसे कि 6 एटम होता है ना, तो यहाँ पर देखो जैसे 6 एटम होता है, वो का मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर रुक जाओ मैं सही सही से मैं बता अरे सही से मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे तुम्हारा ये हो गया O2, अरे तुम्हारा ये हो गया, एक सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे तुम्हारा हो गया O2 का मतलब क्या होता है कि यार ऑक्सीजन है, तो उसका क्या होगा, 6 एटम। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो 6 एटम है, तो यहाँ पर 1 2, ठीक है, 3 4 4 5 6, फिर एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऐसे सो है। तो ये 6 है बेचारा, ये भी 6 है, तो जन्मजात है। तो अब क्या करेगा, ये 2 इससे मांग लेगा और ये 2 इससे मांग लेगा, ये भी शेयरिंग हुआ, ये भी शेयरिंग हुआ, लेकिन 2 तक का। क्लोरीन भी शेयरिंग करता है इसी प्रकार से। देखो ये हाइड्रोजन है ना, H2 भी शेयरिंग करके चलता है बेचारा। देखो H है, एक इसके पास एक इसके पास, तो H यहाँ पर इसे, तो ये क्या करेगा, अरे गलती हो गया ना, गलती हो गई ना यहाँ पर, गलती हो गई ना। H1 है, तो ये क्या करता है, इससे ले लेता है इस दोनों, तो 2 हो गया। क्लोरीन भी सेम चीज़ करता है, अगर देखा जाए क्लोरीन का स्ट्रक्चर है क्या। अच्छा क्लोरीन का नहीं है, तो क्लोरीन भी है इसी प्रकार से बनाता है। समझ आ रहा है, 2 का मतलब, आज तक घबरा देते ना कि 2 क्या होता है, तो ये जान लो 2 क्या होता है।
इनको कोई मिलता नहीं है, तो ये ऐसे रहता है कि अपने में बनाना रहता है। लेकिन कार्बन कार्बन भी इसी प्रकार से अपने में बनाता है, लेकिन कार्बन थोड़ा ज़्यादा ईमानदार है, साथ ज़्यादा सज्जन है। वो क्या करता है कि वो, मैंने अभी क्या बोला कि कार्बन खुद से ही नहीं बल्कि दूसरे से, कार्बन 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 से नहीं, मतलब कार्बन कार्बन से ही नहीं, मतलब कार्बन कार्बन तो करेगा भाई, लेकिन इसके अलावा, कार्बन कार्बन के अलावा ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी अपना पेड़ बनाता है, और ऑक्सीजन ये सब अपने आप में ही बना के नोबल गैस पा लेते हैं। नोबल बनना है यार, नोबल बनना है। सब एलिमेंट सोच रहा है कि तरक्की करे, सब कोई सोच रहा है कि नोबल बनना है। ठीक है, ये लोग मिडिल क्लास है, वो लोग रईस क्लास है, समझो। करेक्ट, कैन यू डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल ऑफ द सोइंग द नेचर बॉन्डिंग है ये। क्या आप अभी तक समझे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड कर रहे थे? ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या है, ये फकली फकली क्या है, आपको अब समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन में हमने क्या देखा, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ था, हाइड्रोजन यहाँ था, ये कैसे सिंगल बॉन्ड बनाए दोनों, तो ये था हमारा सिंगल बॉन्ड। और हमने डबल बॉन्ड क्या देखा कि ऑक्सीजन है 6 एटम था, ऐसे 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 6 एटम था, यहाँ पर 6 एटम था, ऐसा ऐसा, तो दो यहाँ पर दो का बॉन्ड यहाँ पर बनाया था, ये हमने देखा अभी, हमने अभी देखा, याद होगा आपको। इतना भी ज़्यादा रील मत चलाइए कि आपका कंसंट्रेशन डाउन हो जाए। तो देखो यार, सिंपल सा बात है यार कि यार बकवास नहीं करते, अब आगे बढ़ते, ठीक है, बहुत मतलब बोर है। मैं अब इतना टाइम लूँगा तो भाई पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मैं अब, क्योंकि तुम्हारा वो जीतना था, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो अच्छे से बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ भागूंगा नहीं, अच्छे से ही पढ़ाऊँगा। तो देखो यार, अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड को पिक पे ले आते हैं, और बेसिक जो ज़्यादा आएगा तो उसको थोड़ा सा हाँ इग्नोर करूँगा, क्योंकि यार सही समझो। तो देखो यार, अब ऐसा तो नहीं बताऊँ वाट का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब वुड, ये मॉडल है ये वो, पर नहीं यार। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, डाई मतलब 2 एटॉमिक, मतलब एटम, और मॉलिक्यूल मतलब कि कोई भी हम जान रहे हैं। अब एलिमेंट और मॉलिक्यूल ये मत पूछना कि एलिमेंट डिफाइंड मॉलिक्यूल, ये सब 6 क्लास का है चीज़ें यार। उस टाइम क्या कर रहे थे, और कुछ नहीं कर रहे थे। मैं अभी बता देता हूँ, जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एटम, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ एन एटम, एंड ये क्या करता है ना, जो मॉलिक्यूल होता है उसमें, एक सेकंड, जैसे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे तुम्हारा ये हो गया O2 H2, ये सब मॉलिक्यूल है, समझा। हाइड्रोजन ये बना रहता है सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से, ये बना रहता है। देखो इसके बाद कह रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हो रहा है ये, मतलब कैपेसिटी टू कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं। जैसे ये अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, ये सब मैं क्लास 9 से बोलता आ रहा हूँ। अगर क्लास 9 से अगर पढ़ते आ रहे हो तो ये तो सुनते आ रहे हो, ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। नाइट्रोजन एटम मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन गिवन राइजिंग ऑफ द 3 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। दिस इज सेज टू कंट्रीब्यूट द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर N2 का, जैसे आप मैंने बताया था, आई विल ब्रिंग क्ले फॉर आवर न्यू हाउस के लिए N से N2, न्यू हाउस से N से N2। सोहन जी कहाँ पर थे हम लोग अभी? बाय द वे क्या हुआ ना, प्लग जो होता है, प्लग पूरा जल गया, मेल्ट हो गया पूरा, मेल्ट। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन का, मैंने बताया जैसे कि न्यू होता है तो N2 लगेगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे, यहाँ पर मैं बताता हूँ। डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम, वो हमने देख लिया ऊपर। नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7, मतलब 2,5। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 8 लाना है, मतलब 3 और चाहिए। तो हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से, फिगर तो बनाई हुआ है, बार बार क्यों बना, 2 इधर रखेंगे, 2 इधर रखेंगे, और बाकी का 3 इधर रख देना। बाकी इस तरीके से बनाते रहो, और एन का ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दिखता है। वही सेम चीज़ है यार, और क्या कुछ, ठीक है, समझ में आ गया। कुटी तुम रखवाया था। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मीथेन भाई साहब, मीथेन
क्या काम होता है मीथेन फ्यूल में? फ्यूल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मीथेन। मीथेन मतलब होता है CH, इसका होता है CH4। अब कैसे बना क्या बना बाद में देखेंगे, लोड नहीं लेना यहाँ पर अभी। देखो, which is a carbon compound. Methane is widely used for the fuel, major compound of biogas, CNG. It is not one of the simple compound formed by the carbon. Methane has a formula CH4। देखो मैंने बताया वही सेम चीज़, यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि कैसे इसका बैलेंसी बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग 4.5 को देख कर अच्छे से समझ भी जाएंगे, ठीक है। Such bond which are formed by sharing of electron pair। ओके, सो इनको हम लोग कहते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो भी यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूल फोर्स और वीक। कार्बन कंपाउंड जितना भी होता है या फिर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड में, सीधा बोल रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्ड। अभी तक मैंने कार्बन का नहीं बताया, अभी हम लोग ने कुछ नाइट्रोजन का देखा, ट्रिपल बॉन्ड, हमने ऑक्सीजन का देखा, हमने हाइड्रोजन का देखा, क्लोरीन का देखा। तो इन सारे बॉन्ड की मैंने बात किया, इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिंस जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है इनके बीच में, वो कोई चार्ज पार्टिकल से नहीं हो रहा है, वो बस शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स के, ये जो येलो बॉक्स है ना, ये जितने भी येलो बॉक्स, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे पहली बात। सो इनको पढ़ना होता है, ज़रूरी भी नहीं है, कोई इतना खास नहीं है, इसमें से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। जबकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कार्बन का, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चलता फॉर्मूला CO2। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताओ कैसे हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा। हम लोग लिखेंगे कार्बन क्या होता है, 2,4। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का हीलियम, लिथियम, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसे ना लिख सकती है 3, 4, 5, 2,5, 2,5 होता है ऑक्सीजन। खाता हूँ तो अब खिड़की ये पे कहाँ चीज़ें, अब क्या करेंगे, देखो यार, अब क्या करेंगे कि CO2 बनाना है, C यहाँ लिखे, ठीक है, O2 है यहाँ पर, मतलब ऐसे ऐसे 2 ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे। और बनाना क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे हो रहेगा, ये देखो, कार्बन लेंगे यहाँ पर 1, 2, ठीक है, 3, 4, इस तरीके से बना लो। और इसके बाद 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बना सकते हो, ऑक्सीजन। इसमें क्या करना, इसको मैं हटा दूँ, 5 ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, और इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरे चीज़ को डॉट से करते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5, एक यहाँ दे देना, एक यहाँ दे देना, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन, और इसको ऐसे करके लिख देना, कार्बन का C2 प्लस, पहली बार C2 प्लस, मतलब अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो शेयरिंग हो रहा है ना, ठीक है। कार्बन, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। ऐसे एक काम करना, एक काम करना,
भाई मैं कुछ गलत कर रहा था अभी, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा था, बस ऐसे बनेगा नहीं, सॉरी फॉर डैट। कार्बन कुछ ऐसे बनाना, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो गया। ऑक्सीजन ऐसे लगा देना इस पर, ऑक्सीजन इसका बना देना तुम। मैं बार बार उल्टा क्यों कर रहा हूँ यार। और ऐसे भी ये NCERT टेक्स्ट का ये क्वेश्चन है ना, अगर NCERT टेक्स्ट लगाने बैठ गया ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, समझो। मेरे को आ भी नहीं रहा है इसमें, अभी दिमाग लग भी नहीं रहा है, सच्ची बता रहा हूँ। अभी छोड़ के वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को देखते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट 1। अगले टॉपिक में अलग, अगला पार्ट में अलग टॉपिक। वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। हम देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके। वी ऑल्सो सी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि मीथेन हो गया। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने तुमसे कहा था, हमने ये देखा था कि बहुत सारे कंपाउंड कार्बन कंटेन करते हैं। ये फैक्ट है कि हम लोग कार्बन कंपाउंड से ही बने हुए हैं, खुद भी हम लोग कार्बन कंपाउंड के। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो फॉर्मूला होता है, नॉन एज केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड बी मिलियंस। मतलब हम हो गया, बुक हो गया, पेज हो गया, तुम्हारा कोयला हो गया, ऐसे ऐसे क्वांटिटी गिनोगे ना, कार्बन के बहुत सारे मिलियंस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ें आए कैसे? कार्बन तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि 0.03% और 0.02% हमारे क्रस्ट में। ये सब हो पाया एक प्रॉपर्टी के कारण, जिसको कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कार्बन का एक वो होता है कि वो खुद या तो कार्बनिक या तो दूसरे एलिमेंट से ज्वाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाने लगता है, एक चैन बनाने लगता है। इस प्रोसेस को कैटिनेशन कहते हैं। बड़े बड़े चैन बनाता है ये, ठीक है। ब्रांच चैन बनाता है, रिंग्स बनाता है, बहुत सारी चीज़ें। इन एडिशन ऑफ द कार्बन आइटम विल लिंक द सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग क्या करते हैं, जब कार्बन को जोड़ने लगते हैं तो डबल ट्रिपल बॉन्ड तक जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये जो लिंकिंग हो रहा है ना, अगर वो सिंगल हो, मतलब कार्बन कार्बन कुछ ऐसा सिंगल लिंक बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। डबल या ट्रिपल होगा तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अब सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, समझो ना यार, सिंपल वर्ड। सिंगल सिंगल सैचुरेटेड, सिंगल सिंगल सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल अनसैचुरेटेड। हिंट आ रहा है कुछ? इसके बाद करेंगे नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन। बस कार्बन ऐसा करता है कि वो कैटिनेशन का दिखा पाता है, बाकी और कोई नहीं दिखा पाता। सिलिकॉन फॉर्म द कंपाउंड, वो भी कंपाउंड बनाता है सिलिकॉन, हाइड्रोजन के साथ लंबे लंबे चैन उसके पास हैं, 7-8 एटम्स का उसके पास चैन है, लेकिन फिर भी बहुत रिएक्टिव भी है वो, ऐसा नहीं कम रिएक्टिव है। बट कार्बन कंपाउंड का जो बात है वो बहुत अलग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्टेबल है इसका बॉन्ड, इसमें नहीं है सिलिकॉन का। दिस गिव अ लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड विथ मेक कार्बन कैन लिंक ईच अदर। और ये इसलिए हो पाता है ना, क्योंकि कार्बन का साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर मैं आगे बताऊंगा आपको, तो देखो, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस है, तो ये कैपेबल होता है कि बॉन्ड बना सके किसके साथ, 4 अदर कार्बन एटम के साथ। मोनोवैलेंट बना सकता है एलिमेंट, और अदर कोई भी अदर ये कार्बन एटम के साथ, या तो अदर कोई मोनोवैलेंट, मोनो मतलब सिंगल वैलेंट, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया एक, इन सब के साथ बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन से ये बनाता है, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, क्लोरीन से, और बहुत ऐसे ऐसे
एलिमेंट है जिससे कार्बन कनेक्ट होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि कार्बन कार्बन से ही नहीं बल्कि इसके अलावा इन सारे से भी बना सकता है बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है यार बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है ये बॉन्ड, क्या है इसका रीजन का स्टेबिलिटी। तो मैंने जैसे अभी जस्ट बोला कि यार बाद में जाके समझेंगे, तो वो है कि स्मॉल साइज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बन पाता है क्योंकि कार्बन बहुत छोटे साइज से जुड़ा हुआ रहता है। इसके पास पावर होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, अब देखो क्योंकि साइज स्मॉल है तो सब कुछ इतना ही में इतना ही में इतना ही में है, तो न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा एरिया होता है कि यार सब कुछ जोड़ के रखे, ये इसको खींच रहा है ये इसको खींच रहा है ऐसे, इसलिए स्टेबिलिटी। ठीक है, इसलिए स्टेबिलिटी। येलो बॉक्स से ऑरेंज बॉक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, पहली बात। क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बहुत इजी। अभी हमने देखा सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, याद है सिंगल बॉन्ड मतलब सी 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 डॉट सी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अभी हमने देखा है ये चीज़। तो कह रहे हैं हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन का देखा जिससे कि होता है CH4। अदर कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन का एक इथेन लेते हैं। इथेन मतलब क्या होता है C2H6 जो यहाँ पर गिवन भी है। ये सब अभी लोड नहीं लेना, बाद में देखेंगे मजे से देखेंगे। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अराइव द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कंपाउंड हम लोग को पहले तो लिंक करना पड़ता है कार्बन एटम को खुद से सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो हाइड्रोजन के थ्रू कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ पर बॉन्ड चल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ पर बॉन्ड चल रहा है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड चल रहा है। इस तरीके से हम लोग को करना पड़ता है। देखो कैसे यहाँ पर हम लोग को दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। सी है कार्बन, दो बॉन्ड बनाया ऊपर हाइड्रोजन साइड से साइड से साइड से साइड से, यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और जो उसमें इन टेक्स्ट में क्वेश्चन आया था कार्बन डाइऑक्साइड का बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड देखो कैसे बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस एक इस तरीके से छोटा सा काम करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक्स कर दो। और ऑक्सीजन कुछ ऐसा रहेगा, ऑक्सीजन का होता ही है 5, तो ऑक्सीजन का 2 ऐसे, एक से यार 2 ऐसे, ठीक है 2 ऐसे 2 ऐसे, इधर भी ऑक्सीजन सेम चीज़, सेम चीज़। अब क्या करना होगा ना, सिंपल सा एक चीज़ करना कि ये ऑक्सीजन को पूरा दे दियो, ये पूरा ऑक्सीजन, ये पूरा ऑक्सीजन, और ये पूरा कार्बन ले लेगा, ये पूरा यहाँ से कार्बन ले लेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। मैं इसलिए नहीं ना बताया क्योंकि अब टाइम देखो 53 हो गया है, 53 मिनट, 1 घंटा हो जाएगा, मेरा पार्ट वन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटा के प्लस नहीं जाने देना इसको, इसलिए है ना। समझ में आया। 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम आर अनसेटिस्फाइड इन द 3। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन मतलब कार्बन का 3 वैलेंसी जो होता है ना अनसेटिस्फाइड है हाइड्रोजन के साथ। देखो यहाँ पर कैसे बताया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन हम लोगों ने देख लिया, अभी जस्ट मैंने दिखाया। कौन सा, ये वाला भाई, ये वाला ठीक है। अब हम लोग देखो क्या आप बना सकते हो प्रोपेन का स्ट्रक्चर, जल्दी जल्दी बताओ। प्रोपेन का बना सकते हो, मैं बताता हूँ क्या होता है इसका फॉर्मूला, लिखा हुआ है CH3C3H8। प्रोपेन का कैसे बनेगा, देखो प्रोपेन मतलब प्रोप C3H8। अब बोलोगे यार आपने तो बोला कि बस स्टोरी सुनना है, तो यहाँ पर ये सब कैसे बन रहा है कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझो कि यार अभी के लिए ये पार्ट डिलीटेड है, बाद में हम लोग इसको कवर करेंगे।
जब समझ में आएगा ना तब लगेगा अच्छा ऐसे बनता है, तब समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। अभी CH3 होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ अभी। C3H8 होता है। कैसे बनाओगे? तो कार्बन का कुछ ऐसा बना दो। ये सीखो कैसे बनता है। 3 कार्बन ना, तो सबके बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड। ये भी समझ में नहीं आ रहा, आगे चल के बताऊँगा, भूलना नहीं है। फिर से आऊँगा यहाँ पर, लास्ट में बोलोगे हाँ समझ में आया। ठीक है, इसके बाद H8 है, 2 3 H लगाया यहाँ पर। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो एक कार्बन को तो फ्री कर दो। फिर H यहाँ, H यहाँ, कंप्लीट हुआ। इस तरीके से बनेगा। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर बना हुई। ये क्या है? फाइनल देखो यार, कहीं नहीं बना हुआ है क्या प्रोपेन का? ऐसे छोड़ो, हटाओ। तो पूरा क्या पेप्टोनॉल बना सकते हैं? सिमिलर है, इसी प्रकार से मैंने बना दिया। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। भाई ये क्यों आ रहा भाई, तू बोलो हट जाओ। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वैलेंसी देख सकते हो। मैं जान रहा हूँ बहुत ज़्यादा वो हो रहा होगा, पैनिक हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड का मतलब बस समझ गया था, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब सुनो, इथीन क्या होता है? यहाँ पर जो होता है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगता है। पहचानने का ये तरीका है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन दिखेगा, सैचुरेटेड एन दिखेगा, यहाँ पर इन दिखेगा, ENE, सबके लास्ट में इन दिखेगा, मतलब डबल बॉन्ड। बाद में छोड़ दो अभी, ये भी सेम चीज़ आगे कुछ बता रहा है, पैनिक ना हो जाओ, इसलिए मैं बाद में बताऊँगा। एक चार्ट आएगा ना तब बताएंगे, अभी ये सब छोड़ो, क्या क्या बन रहा है छोड़ो। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है इथीन का, वो यहाँ पर दिखाया गया फिगर में। अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मूला C2H4, इसको हम लोग होते हैं इथाइन। ये ट्रिपल बॉन्ड, मैं बस समझा दे रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड की लगे कि हाँ ये 3 चीज़ था। इसके लास्ट में YNE आता है, YNE। पहला का आता था ANE, दूसरा का आया ENE, तीसरा का आया YNE। डिफरेंस सब में है। डिफरेंस क्या चीज़ का है? डिफरेंस है A का, E का, Y का। A आ गया तो सिंगल बॉन्ड, E आ गया डबल बॉन्ड, Y आ गया मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे 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 समझ में आ रहा है? देखते चलना है, बस देखते चलना। मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या फॉर्मूला होता है, सब कुछ आगे देखेंगे। अभी सब कुछ शांति। हाउ द कंपाउंड आर नेसेसरी टू फॉर्म ए कार्बन, ये सब आगे, सब आगे। अभी समझते हैं। देखो ये जो टेबल है ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं, 1 घंटा होने को है। ये जो रिंग वाला बात है, ये जो पार्ट था, मैं आगे अगले वीडियो में बता दूँगा। फिर ये वीडियो यहीं पर आना, समझ में आ जाएगा कि क्या समझा रहे थे उस टाइम, और फिर समझ में आएगा, कहोगे कि हाँ, कमेंट करके जाना कि हाँ समझ में आया। कहेंगे कि इन ईच सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन containing 1 2 3 कार्बन atom chain, more carbon atom, the name of the structure is 6। ठीक है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड। अभी मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, ये टेबल आई होप सब कोई ने बुक में देखा है। मीथेन का देखो, मीथेन क्या होता है? CH4। इथेन क्या है? C2H6। प्रोपेन क्या है? ये है। सबका बनाते गए, यहाँ पर बनाते गए। 6 तक है बस हमारे सिलेबस में, तो 6 तक अच्छे से देख लो, 6 तक अच्छे से देख लो। और कैसे बनेगा वो तो हम लोग आगे के देखेंगे, आगे के वीडियोस में। अभी तो मैं ये बताने नहीं जा रहा। बट लेट अस लुक ब्यूटेन को देखते हैं, इसका कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ें देख लो, ये कुछ ऐसा बन रहा है। ब्यूट मतलब 4, तो इसमें बनता है ना कि C1 2 3 4। ठीक है, और क्या होगा? इस तरीके से हाइड्रोजन लगाते जाओ, ब्यूटेन बन गया। यहाँ पर देखो बैलेंस सबका क्लियर कर दिए।
ये बहुत स्ट्रक्चर हमने देखा और ब्यूटेन का, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको भी देख लो, कुछ इस तरीके से भी लग सकता है कार्बन। तो डरना नहीं है, कंपाउंड देखो जोड़ लो सब, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दैट्स नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। In addition to straight branch and compound, have a compound in ring, for example जैसे साइक्लोहेक्सेन हो गया, फॉर्मूला C6H12, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, ये चीज़ें कह रहे स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कार्बन स्केलेटन, ये सारी चीज़। कैन यू ड्रा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर। बेंजीन भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, रट लो, घोल जाओ। और ये सब कैसे बन रहा है ना, ये यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी का यही डिमेरिट है। और इसलिए हम लोग जाते हैं वन शॉट्स की तरफ, अदर उसकी तरफ। एनसीईआरटी रीड करोगे परेशान हो जाओगे जब तक यहाँ पर कोई टीचर ना आएगा। और मैं कह रहा हूँ ना यार, ये तो पेज तू छोड़ दे अभी के लिए, वीडियो एस्केप कर दे अगर समझ में नहीं आ रहा तो, वीडियो एस्केप कर दे अगर समझ में नहीं आ रहा, तू अगला वीडियो देख के यहाँ पर आएगा ना, तू कहेगा कि हाँ यार सब तो बन जा रहा था, ठीक है, टेंशन क्यों लेना था। देखो बेंजीन क्या होता है ना, बेंजीन में सिंपल जैसे कि कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन में इसका होता है बेंजीन का C6H6, ये होता है बेंजीन। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कैसे होता है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया, इनके बीच में लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड में सब कुछ कवर हो गया। अब सब में क्या करेंगे ना, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। भाई अब कुछ तो हुआ। अब एक बॉन्ड अगर यहाँ पर तुम दे रहे हो एडिशनल में, तो अगला बॉन्ड इसको छोड़ करके यहाँ देना, इसको छोड़ करके यहाँ देना, इस तरीके से बनता है बेंजीन। और बेंजीन का होता है C6H6। 1 घंटा का वीडियो हो गया भाई साहब, समझ में आया। सारे कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, हाइड्रो एल्केन। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंटेन ओनली कार्बन, सारे कार्बन कंपाउंड क्या कंटेन करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक्सप्लेन कर देना यार। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जिसमें ऐसे सारे कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? मेरे को पता है कि अभी स्टोरी ब्रेक हो रहा होगा अभी, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं यार, तो थोड़ा तो करना पड़ता है। बट ये सारी चीज़ समझ आएगी अगले पार्ट में। कह रहा है अमंग दिस, अगर देखो यहाँ पर इससे PYQ बना हुआ है, तो ये बेटर रहेगा कि ये वाला रट लो। इतना लाइन जो है ये समझा तो दिया हूँ यार, समझाने में कोई कमी नहीं, मैं इसमें भी हार नहीं मानूंगा, मैं तुमको समझाऊंगा। ऐसे सारे कंपाउंड जो अभी तक दिखते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ। अमंग दिस कुछ यहाँ पर, अरे पेन गिर गया भाई। अमंग दिस इनमें से कुछ हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग एल्केन्स भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड कुछ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो बना रहे हैं उसको एल्किनीज कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड जो बना रहा होता है उसको हम लोग एल्काइंस कहते हैं। सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहाँ से स्टार्ट होगा विल यू बी माई फ्रेंड, अगला पार्ट में हम लोग सब कुछ जान लेंगे ईजी वे में। यार कार्बन कंपाउंड क्या होता है, ये बस एज ए स्टोरी वीडियो था। आपको कैसा लगा ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। हाँ, अगर लास्ट में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, शुरू में समझ में आएगा बहुत बढ़िया। अगर शुरू में सब्जेक्ट समझ में आया भी है ना, बहुत बढ़िया। आधा घंटा भी समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। शुरू का क्योंकि वो स्टोरी था, अगर उतना समझ में आ रहा है तो उसमें भी तुम फोड़ दोगे एग्जाम में, ठीक है। और मैं ये भी लास्ट में एक पार्ट आएगा जिसमें ये भी बता दूंगा कि यार इतना ही कर लो। और लास्ट में पता है मैं एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा कि यार तुमको इतना सिलेबस है ना, मतलब तुम्हारा अगर इतना सिलेबस है ना, तो बस तुम इतना चीज़ कर लो, यहाँ से इतना का छोड़ देना और इतना यहाँ से कर लेना, इतना छोड़ के लास्ट का इतना कर लेना, बस। ऐसा भी मैं बताने वाला एक ट्रिक है, और इसी से PY को जनरली हमेशा रिपीट करते हैं, ऐसा ही पूरे चैप्टर का टाइमलाइन में दिया है ना। सो देखते हैं अगले पार्ट में। आज का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना। और पूरा स्टोरीज वाइज बताया हूँ, पहली बात
पूरा स्टोरी। अगर कोई कहा कि यार रिमेंबर करवाया हूँ तो गलत, मैंने याद करने के लिए कोई नहीं बोला, जहाँ जब बोलो वहाँ पर मैं याद करवा दिया हूँ तेरे को, तो ये बोला गलत होगा। और बाकी तुमको मैं बता दूँ यार, जब तुम यहाँ तक आओगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हम लोग पीछे क्या कर रहे थे। यही एनसीईआरटी का फॉल्ट होता है, क्या शुरू में एडवांस ले जाते, बाद में बताते बेसिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कार्बन कंपाउंड का इस चैप्टर का पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसी तरीके से करने में, मज़ेदार तरीके से करने में, बोरिंग नहीं, साइंस को ऐसा फन, PYQs के साथ, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के साथ। मैंने अभी तुमको बताया ना, टोटल 3 क्वेश्चंस बताए थे ना शायद, 2 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट, वो सारे, ठीक है। और PYQs करवाया, स्टोरीज के फॉर्म में करवाया, पूरा NCERTs लाइन बाय लाइन पढ़वाया। और हाँ, मेन चीज़ डायग्राम्स भी करवाया। NCERT इन टेक्स्ट में अगला वीडियो में करवा दूंगा, नहीं तो एक स्पेसिफिक वीडियोस दूंगा, उसमें सच्ची बात आ रहा हूँ बहुत मज़ेदार तरीके से NCERT के हर एक क्वेश्चंस कर रहा हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अदर वीडियोज़ में, पार्ट 2 आए जल्द से जल्द, देखते हैं अगर जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा। थैंक फॉर वॉचिंग, टाइम ज़्यादा नहीं है, बाय बाय।